नमस्कार दोस्तों, इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आईटी एक्सपोर्ट की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में सबसे पहले जो आईटी एक्सपोर्ट का डेटा आया था इस पे चर्चा करेंगे। रिसेंटली एसटीपीआई द्वारा जो रजिस्टर्ड फर्म है उनके द्वारा जो एक्सपोर्ट हुआ है उनका डेटा आया है, इसी पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम एसटीपीआई की बात करते हैं कि एसटीपीआई क्या होता है। तो एसटीपीआई की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। एक प्रकार की ऑटोनोमस अथॉरिटी होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अंडर काम करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पार्ट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। 1991 में पहली बार एसटीपीआई का फॉर्मेशन किया गया था टू प्रमोट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो दोस्तों एसटीपीआई की फंक्शनिंग की बात करें, ये एक प्रकार का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा पॉलिसी सपोर्ट देती है आईटी फर्म को ताकि वो एक्सपोर्ट बढ़ा पाएँ और यहाँ पर आगे बढ़ पाएँ। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना है। इसके अलावा अगर हम इसके की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले है ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देती है। इसमें ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो फर्म इसमें सेलेक्ट होते हैं उनको हाई स्पीड डेटा, इसके अलावा प्लग एंड प्ले ऑफिस, इंक्यूबेटर सेंटर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। दूसरा पॉलिसी सपोर्ट देती है। अब पॉलिसी सपोर्ट इस प्रकार से है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है तो उसका सपोर्ट किस प्रकार से फर्म को मिले, उसमें एसटीपीआई सहायक होती हैं। ये टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं आईटी फर्म्स को। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन का भी काम करती हैं। एक्सपोर्ट पे किस प्रकार से सब्सिडी दी जाए ये भी दोस्तों ये प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस, स्किल डेवलपमेंट एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट और हाई स्पीड डेटा, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं थ्रू फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। इसके अलावा आईटी कंपनीज़ को बेनिफिट जैसे कि टैक्स एग्जम्पशंस, एक्सपोर्ट प्रमोशन और कॉस्ट इफेक्टिव इंफ्रा, ये सब प्रोवाइड करती हैं, जो कि जो स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं आईटी के क्षेत्र में उनको हेल्प करती हैं। दोस्तों कोई भी आईटी कंपनी जब इंडिया से एक्सपोर्ट करती है तो वो अपने आप को एसटीपीआई में रजिस्टर करती है। हालांकि ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन एसटीपीआई में रजिस्टर होने के कारण जो यूनिट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, चाहे वो टैक्स हो या फिर एक्सपोर्ट में इंसेंटिव हो, ये सारी चीज़ें हैं। एसटीपीआई बहुत सारे शहरों में रजिस्टर की गई हैं, लेकिन किसी शहर के अंदर एसटीपीआई रजिस्टर है इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वो उस शहर तक सीमित है। एसटीपीआई का एक जुरिस्डिक्शन एरिया होता है, ये एक बड़े एरिया को कवर करती है। जैसे कि एक समय जो एसटीपीआई नोएडा है इसका जुरिस्डिक्शन एरिया बहुत बड़ा था, पूरे वेस्टर्न यूपी हरियाणा को कवर करती थी। उसी प्रकार जब डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाती है, नए नए एसटीपीआई बनती हैं और जो जुरिस्डिक्शन एरिया है वो कम होता रहता है। 2019-20 की डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 2019-20 में एसटीपीआई रजिस्टर्ड यूनिट्स द्वारा जो एक्सपोर्ट किया गया है उसकी बात करते हैं तो बेंगलुरु इसमें टॉप पे है, जहाँ 2 लाख करोड़ का आईटी एक्सपोर्ट किया गया। दूसरे स्थान पे हैदराबाद है, 60,000 की वर्थ वाले आईटी एक्सपोर्ट किए गए। तीसरे स्थान पे है पुणे, 50,000 की वर्थ वाले सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किए गए। चौथे स्थान पे चेन्नई है, जहाँ 40,000 के करीब 40,000 की वर्थ वाले सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किए गए। और पाँचवें स्थान पे मुंबई है, जहाँ लगभग चेन्नई जितना यानी कि 40,000 के वर्थ वाले सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किए गए। और पाँचवें स्थान पे यहाँ दोस्तों एसटीपीआई नोएडा है। अब दोस्तों मैं एसटीपीआई नोएडा क्यों कह रहा हूँ उसका भी कारण आपको पता लगेगा, जहाँ 50,000 के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किए गए थे। ये चौथे स्थान पे था आफ्टर बेंगलुरु, हैदराबाद एंड पुणे। यहाँ पर दोस्तों केवल एसटीपीआई नोएडा क्यों लिखा गया इसका मैं आपको बता देता हूँ। 2019 से पहले एसटीपीआई नोएडा का जो जुरिस्डिक्शन था ये पूरे एनसीआर को कवर करता था, जिसमें गुरुग्राम भी शामिल था। यानी कि गुरुग्राम से जो रजिस्टर्ड यूनिट्स थी उसका भी एक्सपोर्ट नोएडा के अंतर्गत आता था। लेकिन 2019 के बाद एसटीपीआई गुरुग्राम को एज अ ऑटोनोमस एसटीपीआई घोषित किया गया और उसके बाद दोस्तों ये एसटीपीआई नोएडा से अलग हो गया। इसका जो जुरिस्डिक्शन है ये हरियाणा और गुरुग्राम तक सीमित है और इसलिए दोस्तों अब इनका डेटा अलग अलग आ रहा है। और इस हिसाब से देखें तो उस टाइमलाइन में 25,000 करोड़ का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट गुरुग्राम से हुआ था, 25,000 करोड़ का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नोएडा से हुआ था। अब जो लेटेस्ट डेटा है उसको देखते हैं, 2024 तक का है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत बेंगलुरु द्वारा 4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे भारत के अंदर, इसीलिए इसको आईटी कैपिटल कहा जाता है। दूसरे स्थान पे हैदराबाद है, जहां 1,10,000 करोड़ का आईटी एक्सपोर्ट किया गया। तीसरे स्थान पे पुणे है, जहां 1 लाख करोड़ का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया गया। इसके अलावा चौथे स्थान पे चेन्नई है, जहां 70,000 की वर्थ वाले सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किए गए। वहीं मुंबई में भी लगभग चेन्नई जितना ही आईटी एक्सपोर्ट किया गया। पाँचवें स्थान पे गुरुग्राम में 53,000 करोड़ की वर्थ वाले सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किए गए। और पाँचवें स्थान पे है नोएडा, जहां 50,000 करोड़ की वर्थ वाले सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किए गए। तो कुल मिला के दोस्तों इस डेटा से हमें ये पता लगता है
कि जितने भी टॉप शहर हैं, चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे वो हैदराबाद हो, पुणे हो, इन सब ने ग्रोथ दिखाई है। सब दोगुने से ग्रो हुए हैं। चाहे आप बेंगलुरु को देखें तो इसका एक्सपोर्ट जितना पहले था उसका दोगुना हो गया है। इवन गुरुग्राम और जो नोएडा है ये भी एक्सपोर्ट दोगुने हुए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।